जब हर तरफ खामोशी का पहरा था, तब अंधेरों में फितने की साजिशें बुनी जा रही थी। वाकया इफ्क सिर्फ एक लफ्ज से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि वो एक मामूली सा लम्हा था जिसे कमजोर दिल वालों ने एक ऐसे तूफान में बदल दिया जिसने पूरे मदीने को झकझोर कर रख दिया। नबी करीम गजवाए बनी मुस्तलिक से फारिग हो चुके थे। वापसी के सफर में रात के वक्त कूच रवानगी का हुक्म हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कजाए हाजत के लिए तशरीफ ले गई। जब वापस आईं तो देखा कि गले का हार टूटकर कहीं गिर गया है। वो उसकी तलाश में दोबारा निकल गई। इसी दौरान काफिले वालों ने गुमान किया कि वो अपने हौदज सवारी के कमरे में मौजूद है, क्योंकि आपका वजन बहुत हल्का था। लिहाजा हौदज ऊंट पर लाद दिया गया और लश्कर रवाना हो गया और आयशा रजी अल्लाहु अन्हा तन्हा रह गई। उन्हें अंदाजा भी न था कि यह लम्हा पूरे मदीने के लिए एक आजमाइश बन जाएगा। आप वहीं बैठ गई, इस यकीन के साथ कि जब काफिला उन्हें नहीं पाएगा तो जरूर लेने आएगा। इसी इंतजार में आपकी आंख लग गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाहु अन्हु, जो लश्कर के पीछे देखभाल के लिए मुकर्रर थे, वहां से गुजरे। उन्होंने आपको पहचान लिया, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले वो आपको देख चुके थे। उन्होंने सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और इसके अलावा एक लफ्ज न कहा। अपनी सवारी को बिठाया, आप उस पर सवार हुई और वो नकेल पकड़कर पैदल चलते हुए दोपहर के वक्त लश्कर तक जा पहुंचे और यहीं से फितने ने जन्म लिया। मुनाफिकों ने यह मंजर देखा तो न कोई सवाल किया, न हकीकत जानी, बस अपनी बदगुमानियों की इमारत खड़ी कर दी। निफाक का सरगना अब्दुल्लाह बिन उबई इस तोहमत को फैलाने में सबसे आगे था। मदीने की गलियों में यह कानाफूसी जहर की तरह फैलने लगी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा शहर वापस आई तो बीमार पड़ गई। उन्हें खबर तक न थी कि बाहर क्या बातें हो रही हैं। बस उन्हें इतना एहसास हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजाकत और नरमी में कुछ तब्दीली आ गई है। वो बेरुखी नहीं थी, बल्कि एक हैरत, दर्द और सब्र का मिला जुला असर था। दिन गुजरते रहे, वहीं के आने में ताखीर देरी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुहरान के दौरान बेवजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि हिकमत से काम लिया। आपने लोगों को जमा किया और वो बात कही जिसने फितने को बेनकाब कर दिया। ऐ मुसलमानों, उस शख्स के बारे में मेरी कौन मदद करेगा जिसने मेरे घर वालों के मामले में मुझे ईजा तकलीफ पहुंचाई है। खुदा की कसम, मैंने अपनी अहले खाना में खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। आपने अपनों से मशविरा किया और फिर आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से उस इंसाफ के साथ गुफ्तगू की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने फरमाया, ए आयशा, अगर तुमसे कोई खता हुई है तो अल्लाह से तौबा करो, और अगर तुम पाक साफ हो तो अल्लाह जरूर तुम्हारी बरात पाकीज़गी जाहिर कर देगा। यहां दर्द अपनी इंतहा को पहुंच गया। आंखें पूनम थी, दिल धड़क रहा था और सिर्फ अल्लाह का आसरा था। तब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने तड़प कर फरमाया, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। बस सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। और ठीक उसी लम्हे जब जमीन पर खामोशी छाई थी, आसमानों से नूर नाजिल हुआ। सूरह नूर की आयतें उतरी, जिन्होंने रहती दुनिया तक के लिए आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की पाकीज़गी का ऐलान कर दिया। यह साबित हो गया कि जिसे लोग शर बुराई समझ रहे थे, उसमें अल्लाह ने उम्मत के लिए खैर और पाकीज़गी का रास्ता छुपा रखा था। यह वाकया हमें सिखाता है कि अफवाहें घर उजाड़ देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि खामोशी, सब्र और हिकमत ही सबसे बड़े हथियार है। अगर आप अपने दिल और जबान की सलामती चाहते हैं तो हमेशा इस मंजर को याद रखें और दिल से कहें, ए अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेज, जिनका नाम ही रहमत है, जिन्होंने तकलीफों पर सब्र किया और अंधेरों में इंसाफ का चिराग रोशन किया।